नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स की जो क्लास है बहुत अच्छी क्लास है, क्योंकि इसमें जो पढ़ाया गया प्रत्येक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, कोई न कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए आप लोग इसे ढंग से पढ़िए। अगर नोट्स बना रहे होंगे तो प्लीज़ इसे नोट्स बनाते जाइएगा और तैयार करते जाइए, क्योंकि जो हम लोग की क्लास चल रही है करंट प्लस जीएस की, इससे बहुत बेहतरीन तैयारी होते जा रहा है। आप लोग को खुद आप लोग पढ़िए, देखिएगा एग्ज़ाम आपको कितना लाभ होने वाला है, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कर दिया कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस जगह पर एशिया के सबसे लंबे तथा दुनिया के 5 में सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया? तो किस जगह पर इसका किया गया उद्घाटन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इंदौर में, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंदौर में सबसे लंबे हाई स्पीड, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई होगी 11.3 किलोमीटर, ठीक। और इसका उद्घाटन कौन किया? इसके उद्घाटन किए हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। वर्तमान समय में कौन से मंत्री हैं? तो वर्तमान समय में हैं ये मानव संसाधन विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री वर्तमान समय में, ठीक है। क्या वर्तमान समय में है? प्रकाश जावड़ेकर मानव संसाधन विकास मंत्री, ठीक है। अब इंदौर के बारे में देखते हैं। इंदौर कहाँ का शहर है? तो ये मध्य प्रदेश का, एमपी का क्या है? एमपी का शहर है, ठीक है। मध्य प्रदेश का शहर है। यहाँ पे क्या स्थित है? यहाँ पे भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। यहाँ पे भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, ठीक। और क्या है? यहाँ पे आईआईटी इंदौर है। आईआईटी इंदौर में स्थित है। और यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। क्या है? यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है। उसके बाद एमपी के बारे में थोड़ा देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। राज्यपाल, तो अभी तक इसकी राज्यपाल कौन थी? आनंदीबेन पटेल, जो कि इनके पास क्या था? अतिरिक्त प्रभार था। आनंदीबेन पटेल यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, जो कि मध्य प्रदेश का इनके पास क्या था? अतिरिक्त प्रभार था, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान समय में कौन हो गया राज्यपाल? वर्तमान समय में एमपी के राज्यपाल कौन है? तो छगन भाई मंगू भाई पटेल, ठीक है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में कुछ टाइगर रिजर्व हैं। क्या है? मध्य प्रदेश में कुछ टाइगर रिजर्व है, देखते हैं कौन सा है। कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक। पन्ना टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ? मध्य प्रदेश में है। पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये हो गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब उसके बाद ऑप्शन क्या था? लखनऊ के बारे में देखते हैं कि लखनऊ क्या है? यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यूपी की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पे जो कैंसर हॉस्पिटल था ना, उसका क्या नाम था पहले? सुपर स्पेशलिटी, ठीक है, कैंसर
संस्थान कहाँ पे था? चकगंजरिया में था, जो कि लखनऊ। अब इसका नाम बदल दिया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अब तो इनका निधन हो गया, तो किसके नाम पर रखा जाएगा? कल्याण सिंह के नाम पर। ठीक है, कल्याण सिंह के नाम पर इसका नाम बदल के रख दिया जाए। ठीक है, और एक चीज़, जो बुलंदशहर में राजकीय मेडिकल कॉलेज है, कौन सा? बुलंदशहर में है राजकीय मेडिकल कॉलेज। इसका भी नाम क्या होगा? इसका भी नाम बदल दिया जाएगा, जो कि किसके नाम पे रखा जाएगा? इन्हीं के नाम पे, कल्याण सिंह के नाम पे। ठीक है, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश में है। अगला ऑप्शन में क्या है? लखनऊ। लखनऊ के बारे में अब देखते हैं संस्थान। लखनऊ के बारे में देखते हैं संस्थान, यहाँ पे कौन से संस्थान स्थित हैं? लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे कौन से हैं? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। उसके बाद केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तीसरा कौन सा है यहाँ पे? औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र। ठीक है, देखिए जो भी क्या है, मतलब वनस्पति या उससे संबंधित है, आयुर्वेदिक दवाओं से। देखिए औषधि है, आयुर्वेदिक दवा है। वनस्पति किससे बनती है? वनस्पति से ही क्या बनती है? औषधि बनती है। और औषधि किसके लिए बनेगी? विष के लिए, यानी कि किसी रोग या किसी जहरीले चीज़ के लिए, जो कि क्या हो गया? तीनों संस्थाएं कहाँ पे स्थित हैं? लखनऊ में। ठीक है, ये तीनों कहाँ हैं? लखनऊ में। और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश के गोमती नदी पे स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गोमती नदी के दाहिने तट पर स्थित है। दाहिने तट पर, उत्तर प्रदेश के गोमती नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, अब उसके बाद ऑप्शन में क्या है? उसके बाद ऑप्शन है बेंगलुरु, और चौथा कौन सा है? अहमदाबाद। ठीक है, तब बेंगलुरु के बारे में देखते हैं। बेंगलुरु में कौन सी संस्थान स्थित है? बेंगलुरु में कहाँ पे? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कौन से संस्थान स्थित हैं? तो क्या हो गया? रमन अनुसंधान संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, उसके बाद पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। ठीक, तीसरा कौन सा है यहाँ पे? तीसरा है आप कौन सा? भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान, भारतीय खगोल संस्थान। ये हो गया बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कौन कौन से हैं? रमन अनुसंधान संस्थान, उसके बाद पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, चौथा कौन सा? तीसरा कौन सा? भारतीय खगोल संस्थान। ठीक है, अहमदाबाद में 2 संस्थान है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में 2 संस्थान स्थित है। कौन कौन से? एक तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? अनुसंधान संस्थान। उसके बाद अहमदाबाद कहाँ पे स्थित है? यह साबरमती नदी के बाएं तट पर स्थित है।
कहाँ पर? साबरमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। अहमदाबाद में कौन सा उद्योग? कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यह हो गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? इंदौर। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? इंदौर। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि जून 2021 में जारी द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन, क्या द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शीर्ष स्थान दिया गया? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, रिया चक्रवर्ती को। यह सबसे ज़्यादा चर्चा में कब थी? तो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के लेके। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत जब सुसाइड किए थे तो उस केस से संबंधित सबसे ज़्यादा ट्रोल हुई थी, सबसे ज़्यादा इन पर चर्चा हुई थी। ठीक है, रिया चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO, क्या WTO भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आशीष चांदोरकर को। किसे? आशीष चांदोरकर को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या WTO के बारे में, इसके देखते हैं हम लोग बेसिक से। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या नाम था? गैट, यानी GATT। ठीक है, गैट इसका सबसे पहले नाम था। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्या हो गया? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? गैट की स्थापना कब हुई थी? गैट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हो गई थी, कब की गई थी इसकी स्थापना? 1948 में। ठीक है, जो कि 23 संस्थापक देशों द्वारा की गई थी। कितने से? 23 संस्थापक देशों के द्वारा की गई थी। ठीक है, ठीक। और यह कब मतलब हुआ था कि 8वें दौर की जब चर्चा हो रही थी तो 1986 से 1994 के समय यह, तब उस समय यह बात हुई थी। ठीक है, और यह क्या था? गैट क्या था? यह केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित था। यह क्या करता था? यह केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित था। यह केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित था। ठीक है, जो कि उसके बाद से क्या हुआ कि जब 8वें दौर की चर्चा हो रही थी तब जाकर WTO की बात आई थी, यानी कि तब वो चर्चा में हुई थी। तो कब WTO की स्थापना कब हो गई? 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को, और इसी समय इसका जन्म हुआ था। ठीक है, 1994 में इसे चर्चा में आया और 1995 में इसकी स्थापना हो गई। और WTO के क्या कहते हैं? उरुग्वे दौर के नाम से भी जाना जाता है, यानी उरुग्वे दौर के नाम से भी जाना जाता है। उरुग्वे दौर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह हो गया आपका। 15 अप्रैल 1994 जो मोरक्को माराकेश में वार्ता प्रारंभ हुई थी, तो उसी समय जो गेट के क्या थे? महानिदेशक थे। कब? यानी कि 15 अप्रैल 1994। ठीक है, कहाँ? मोरक्को। ठीक है, मोरक्को के शहर कौन सा? मराकेश। मोरक्को शहर मराकेश में वार्ता प्रारंभ हुई, यानी बातचीत प्रारंभ हुई थी। तो उस समय जो गेट के प्रथम महानिदेशक थे। ठीक है, गेट के क्या थे? प्रथम
महानिदेशक जो थे, क्या नाम था उनका, पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड ने गेट को एक नया नाम दे दिया। क्या किया, पीटर सदरलैंड ने गेट को नया नाम दिया, क्या नाम दिया, WTO। क्या चीज, WTO, इसको नाम दिया। ठीक है, अब WTO के फुल फॉर्म क्या होगी, WTO फुल फॉर्म क्या होगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह थी WTO की फुल फॉर्म। ठीक, और WTO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WTO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इटली के प्रमुख व्यवसायी रेंटो रुगियसे थे। ठीक है, यह थे इटली के प्रमुख व्यवसायी रेंटो रुगियसे थे। ठीक, और हेडक्वार्टर कहाँ पे WTO का, हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड। जिनेवा कहाँ पे स्थित है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और WTO की प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, तो फर्स्ट सम्मेलन WTO का 1996 में, कहाँ पे, सिंगापुर में। ठीक है, WTO का प्रथम सम्मेलन 1996 में कहाँ हुआ, सिंगापुर में। ठीक, कहाँ हुआ, 1996 में सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, और WTO के कितने सदस्य हैं, WTO के कितने सदस्य हैं, तो इसके सदस्य हो जाएंगे 164 देश हैं। ठीक है, 164 देश क्या हैं, सदस्य देश हैं। ठीक, और इसमें अंतिम कौन सा, लास्ट, अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। ठीक है, WTO के 164 सदस्य हैं, और जिसमें से सबसे अंतिम कौन सा, अफगानिस्तान। और भारत जो है, भारत 1947 में गेट तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना, संस्थापक सदस्य देश बना था। ठीक है, अब WTO का उद्देश्य क्या है, गेट का उद्देश्य क्या था, केवल व्यापार तक सीमित था, यानी कुछ नहीं। लेकिन WTO का क्या है, यह किसी भी व्यापार को, मतलब सबसे क्या चीज़ है कि टैरिफ को कम करना, यानी आयात जो होता है, आयात निर्यात, उसमें जो शुल्क लगता है वो चीज़ कम करना। ठीक है, विश्व के देशों को व्यापार क्या है, इसका उद्देश्य विश्व के देशों को व्यापार एवं तकनीकी क्षेत्रों में एक नई राह पर लाना, ठीक है, और विश्व में मुक्त, फिर से अधिक पारदर्शी तथा अधिक अनुमन्य व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना, व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना। ठीक है, यह हो गया इसका उद्देश्य, विश्व में मुक्त, ठीक, विश्व में मुक्त, अधिक पारदर्शी तथा अधिक अनुमन्य व्यापार व्यवस्था को
स्थापित करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया था? हाँ, कहाँ गया? इसका आंसर हो गया था ए, यानी आशीष चांदोरकर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में सिर्फ 100 विश्वविद्यालयों की सूची में 33 भारतीय संस्थान को शामिल किया गया। ठीक है, 33 भारतीय संस्थान को शामिल किया, जिसमें से क्या है, जिसमें से 3 कौन सा है, जिसमें से 3 भारतीय संस्थान को शामिल किया गया, 33 नहीं 3। ठीक है, जिसमें से 3 भारतीय संस्थान को शामिल किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है कि आयुष भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन है शीर्ष पर? कर्नाटक। ठीक है, अब देखते हैं स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, इसकी स्थापना किसके तहत की गई थी? तो इसकी स्थापना आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्थापना की गई। ठीक है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की। ठीक है, और इसमें शीर्ष राज्य कौन सा आ गया? इसमें शीर्ष राज्य है कर्नाटक। ठीक है, क्या है? कर्नाटक। ठीक है, यह हो गया शीर्ष राज्य। तो क्यों ये शीर्ष पे आया? क्योंकि यह जो लक्ष्य रखा था कि इतने समय में इतना चीज़ हमें निर्माण करना स्वास्थ्य केंद्रों की, तो उससे ज़्यादा किया। ठीक है, क्या किया? अपने लक्ष्य को, अपने लक्ष्य से अधिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की। तो कर्नाटक शीर्ष पे क्यों? क्योंकि ये अपने लक्ष्य से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की, इसलिए क्या है, इसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के सीएम कौन है? देखिए, तो पहले जो सीएम थे वो कौन थे? BS येदियुरप्पा। कौन थे? BS येदियुरप्पा। ठीक है, कौन थे? येदियुरप्पा, VS येदियुरप्पा। ठीक है, लेकिन इन्होंने अब क्या किया? पद से इस्तीफा दे दिया। अब इनके स्थान पर जुलाई महीने में कौन बने हैं? जो कि बसवराज बोम्मई, जो कि कर्नाटक के क्या हैं? यह 23वें मुख्यमंत्री। ठीक है, यह कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री हैं, और जो येदियुरप्पा की सरकार उसमें क्या? कर्नाटक के गृह मंत्री थे। कर्नाटक के गृह मंत्री थे। ठीक है, ये हो गया। तो वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हो गया? बसवराज बोम्मई। ठीक है, वर्तमान समय में। अब राज्यपाल कौन है जो कि इनको शपथ दिलाए? तो राज्यपाल कौन हो जाएंगे जो कि शपथ दिलाए? तो राज्यपाल का नाम है थावरचंद गहलोत। ठीक है, यह इन्होंने शपथ दिलाया था किसी? बसवराज बोम्मई को। ठीक है, अब कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, प्लस और कर्नाटक में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। तो इनमें लोकसभा में कितनी सीटें? कर्नाटक की 28 और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। ठीक है, और कर्नाटक क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल है।
द्विसदनी विधानमंडल है, कर्नाटक द्विसदनी विधानमंडल है। जो द्विसदनी का मतलब क्या है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों यहाँ पे हैं, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 225 सीटें, कितनी 225 सीटें, ठीक है। विधानसभा की 225 सीटें और विधान परिषद की 75 सीटें, ठीक है। विधान परिषद की 75 सीटें। और कर्नाटक राज्य की स्थापना कब हुई थी, पहले यह मैसूर राज्य था, लेकिन 1 नवंबर 1956 में गठन हो गया इसका, 1 नवंबर 1956 में गठन हो गया, ठीक है। किसके तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था, जो कि पहले क्या था, मैसूर राज्य था, बस मैसूर इसको कहा जाता है, ठीक है। अब कर्नाटक कितने राज्यों से सीमा बनाती है, तो कर्नाटक 5 राज्यों से सीमा बनाता है, प्लस अरब सागर से लगता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कर्नाटक का सीमा। तो अपने नॉर्थ में किससे सीमा बनाती है, नॉर्थ में महाराष्ट्र से, फिर से ईस्ट में किससे सीमा बनाती है, ईस्ट में बनाती है तेलंगाना से, ठीक, ईस्ट में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से, क्या ईस्ट में सीमा बनाती है, ठीक। अब फिर से साउथ ईस्ट में किससे सीमा बनाती है, तमिलनाडु से, साउथ ईस्ट में सीमा बनाता है कर्नाटक राज्य की सीमा किससे, तमिलनाडु से, और साउथ में किससे, केरल से, साउथ में किससे, केरल से। फिर से कहाँ लगती है, फिर से पश्चिम और उत्तर, उत्तर और पश्चिम में किससे सीमा बनाता है, उत्तर और पश्चिम में यह गोवा से, ठीक है। कहाँ पे, नॉर्थ और वेस्ट में, ठीक। और यहाँ पे क्या, अरब सागर से लग गया, अरब सागर से लग गया, ठीक। कर्नाटक राज्य की भाषा क्या है, यानी कि राजभाषा कर्नाटक राज्य क्या हो जाएगा, कन्नड़, ठीक, कन्नड़। तो कर्नाटक भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक। और उसके बाद कहाँ लगता है, अरब सागर से लगता है इसका सीमा। कर्नाटक क्या राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कर्नाटक में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो ये हो गया कर्नाटक, ठीक है। अब क्या, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, यह कहाँ पे है, बेंगलोर में, ठीक। उसके बाद बांदीपुर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक। उसके बाद अंसी नेशनल पार्क, उसके बाद कुद्रेमुख नेशनल पार्क, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, मुदुमलाई नेशनल पार्क। कितने हो गए, कौन कौन से, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क जो कि बेंगलोर के पास है, उसके बाद बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है, कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है। और कर्नाटक में वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, क्या चीज़, कर्नाटक में वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। कर्नाटक में वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से, काबिनी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक, काबिनी वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद डंडेली, कौन सा, डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद कौन सा, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। कौन कौन से हो गए वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन कौन से हो गए, काबनी वन्य जीव अभ्यारण्य, डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य
और ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है। और यहाँ पे एक पक्षी अभ्यारण्य है, उसका नाम क्या है? रंगनाथिटू, रंगनाथिटू पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य। यह कहाँ पे स्थित है? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में यह स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा? हाल ही में WWF इंडिया ने फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपासना कामिनेनी, ठीक है। उपासना कामिनेनी कौन है? तो यह हैं अपोलो हॉस्पिटल के निदेशक। अपोलो हॉस्पिटल के निदेशक, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल के निदेशक, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट फ्रंट लाइन है, क्या है ये? फ्रंट लाइन, फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो अस्पताल हैं, अस्पतालों और वन्यजीव, अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करना, यानी उन्हें प्रोत्साहित करना, ठीक है, हौसला बढ़ाना उनका, ठीक। तो क्या है इसका उद्देश्य? अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों में फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करना, उनका हौसला बढ़ाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG, क्या है? SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, ठीक है। इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है। शीर्ष स्थान में ये है, ठीक है, शीर्ष स्थान में है। और लास्ट में कौन है? ठीक है, शीर्ष स्थान में होगा, लास्ट में कौन है? बिहार, बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद असम, ठीक है। और UT यानी केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पर कौन है? पहला स्थान किसका है? UT में, ठीक है। UT में पहला स्थान आ गया चंडीगढ़ का, ठीक है। पहला स्थान किसका है? चंडीगढ़ का। और SDG को जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है नीति आयोग, नीति आयोग जारी करेगा, ठीक है। जो कि नीति आयोग जो है ना संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर जारी करता है। नीति आयोग द्वारा यह संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर जारी करता है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? कि राज्यों की जो इसका उद्देश्य है राज्यों की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करना, ठीक है। जो कि क्या है? वैश्विक रूप से भारत के 117वें स्थान पर है। वैश्विक रूप से भारत के 117वें स्थान पर है, ठीक है। यानी भारत क्या है? 117वें स्थान पर वैश्विक रूप से, ठीक है। और इसको जारी मतलब इसको शुरुआत कब किया गया था? इसकी शुरुआत हुई थी, स्टार्ट किया हुआ था 2018 से, ठीक है। 2018 से इसको जारी किया जा रहा है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। अगला क्वेश्चन कौन सा? हाल ही में कौन सा राज्य मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां वाला देश का पहला राज्य बना? यह मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं, वह कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा उड़ीसा। अब उड़ीसा के किस जिले में पाया जाता है? तो उड़ीसा का है केंद्रपाड़ा जिला। केंद्रपाड़ा
जिला, ठीक है, उड़ीसा की केंद्रपाड़ा जिला, ठीक है। अब यहाँ पर मगरमच्छों की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और मगरमच्छों का संरक्षण कब प्रारंभ हुआ था? 1975 में इसका संरक्षण करना शुरू हो गया था, ठीक है। अब तीन प्रजातियाँ कौन कौन सी इसकी, तीन प्रजातियाँ कौन कौन से? एक तो खारे पानी वाला, ठीक है, जो कि यह कहाँ पाया जाता है? भितरकनिका नदी पर, भितरकनिका नदी पर, ठीक है। और दूसरा कौन सा? घड़ियाल, यह कहाँ पाया जाता है? महानदी। सब उड़ीसा राज्य में ही है, ठीक है, और केंद्रपाड़ा जिला में। तो पहला कौन सा? खारा पानी वाला हो गया, जो कि भितरकनिका नदी। घड़ियाल दूसरा हो गया, महानदी। और तीसरा कौन सा? मगर ये कहाँ? ब्रह्मगिरी नदी, ठीक है, यह कहाँ? ब्रह्मगिरी नदी के पाया जाता है, ब्रह्मगिरी नदी में, ठीक है। तो तीन हो गया, कितना हो गया? तीन। उड़ीसा राज्य में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। खारे पानी वाला मगरमच्छ जो कि भितरकनिका नदी के मुहाने पर, घड़ियाल भी महानदी के मुहाने पर, और मगर जो है ब्रह्मगिरी नदी के मुहाने पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में केंद्रपाड़ा जिला में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में किस संस्थान ने गोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी टैग विकसित किया है? तो इसको किसने विकसित किया? इसका आंसर हो जाएगा ए, IIT रोपड़ ने, ठीक है, IIT रोपड़ ने इसको विकसित किया, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, डिस्कशन कैसा लगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।